सज्जन अच्छा कि निंदक अच्छा, ये हमें अवश्य सोचना है। जो प्रशंसा करने वाला है और निंदा करने वाला दोनों एक सामने खड़े हुए हमारे। अब हमारे को हानि किससे हो सकती है ये ध्यान में रखना है। निंदक से भी प्रशंसा करने वाले से ज्यादा हानि हो सकती है। क्यों? कि प्रशंसा करने से, ज्यादा प्रशंसा करने से व्यक्ति बिगड़ सकता है, उसको अहंकार आ सकता है, गलत मार्ग पकड़ सकता है, घमंडी बन सकता है, और फिर उसके मुंह पर प्रशंसा कर दो तो गया काम से। फिर अभी वर्तमान में देखा जाता है लोग प्रशंसा पाने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, नकली सोना चांदी पहनेंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम में जाएंगे, छोटा मोटा 1,50,000 के नोट दिखा करके स्टेज पर पहुंच जाएंगे और वो फूल माला और शॉल और आदि आदि उससे अपनी प्रशंसा करवा लेंगे। वो हो तो गया, लेकिन उससे आपका जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का शत्रु है। हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रशंसा करने वाले का दो तरीका है। एक तो आपकी अच्छी प्रशंसा भी कर सकता है, एक निंदा रूप में भी प्रशंसा कर सकता है। तो हमारी प्रशंसा तो हो रही, लेकिन लोगों की दृष्टि से आप नीचे गिर रहे। अब एक दो बार हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन बार बार स्टेज पर जाना, माला पहनना आदि आदि अगर इस प्रकार का आपका होने लगा तो लोग क्या करेंगे आपको? उस समय आपके सामने ताली तो बजा देंगे, लेकिन कहेंगे अरे ये तो जैसे ही है, अपनी प्रशंसा कराने के लिए स्टेज पर आ जाते और अपने अहंकार की पुष्टि करते, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, अहंकारी घमंडी है। अब स्वयं की प्रशंसा स्वयं नहीं करवाना, ये एक विशेष बात है। हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहें और लोग प्रशंसा करें तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में हमारी प्रशंसा और जरा भी हमारे विकारी भाव नहीं है, और हमारे अच्छे कार्य हैं, अपने साधु हैं, अपनी सज्जनता है हमारे अंदर, हम अच्छे दानी हैं, अपने तपस्वी हैं, अच्छे संयमी हैं, अच्छा चारित्र का पालन करने वाले हैं, लोकोपकारी हैं, गौर गरीबों की सेवा करने वाले हैं, और स्वयं अपना अपना कर्म हम अपने कर रहे हैं, अच्छे कर्म, और उससे लोग तुम्हारी स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा, लेकिन स्वयं की स्वयं प्रशंसा करवाना वो आपका घमंड को बढ़ा देगा और आपको पतन की ओर ले जाएगा। इसीलिए मेरा एक दृष्टिकोण है, प्रशंसा करने वालों से भी निंदक अच्छे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी लिए आंगन करे सोए। निंदक को अपने घर के पास स्थान देना चाहिए। वो क्या करेगा? तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारी निंदा करेगा तो अब तुम अगर सही निंदा करेगा तो ठीक है। ईर्ष्या भाव से अगर तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो एक दो बार तो तुम्हारे लोग बात सुन लेंगे, बाद में मालूम पड़ जाएगा ये निंदा करने वाला व्यक्ति है, इसके नजदीक नहीं जाना, इसकी बात नहीं सुनने का, नहीं तो झगड़े लगाएगा।
तो निंदक को बसा करके रखिए। उसको बसा करके रखेंगे तो साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, और तुम्हारे आंगन का एकदम सफाई कर देगा। मतलब तुम्हारे अंदर रहने वाले जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुण को मिटा देगा और तुम अच्छे बन जाओगे, सज्जन बन जाओगे, साधु बन जाओगे, प्रशंसक बन जाओगे। इसलिए निंदक तो जरूर रहना ही रहना। जहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव। जहाँ दुष्ट है वहाँ सज्जन भी है, जहाँ सज्जन है वहाँ दुष्ट भी है। इन दोनों का जोड़ा है। सज्जन की पूजा दुर्जन करवाता है। अगर रावण नहीं होता तो राम की पूजा करने वाला कोई नहीं मिलता। रावण के साथ में राम है। क्यों? यार दुनिया राम को जानती है रावण के कारण। आज हम भले रावण को खोटा बताते हैं, ये बताते, वो बताते, लेकिन संसार में अगर सबसे ऊंचा नाम कराने वाला कोई रहा राम का, तो रावण का पूरा हाथ है। उसी प्रकार सज्जन का नाम कराने वाला, साधु का नाम कराने वाला दुर्जन होना, वो अंदर से अंदर जो क्या है वो आपकी निंदा करेगा, आपको गलत बताएगा, सब करेगा। लेकिन एक बार आपका गलत रास्ता लोगों ने देख लिया, फिर आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और आपने अगर निंदा करने वाले के ऊपर आप उसके ऊपर नाराज हुए, आप उसके ऊपर गुस्सा करने लगे, तो आपकी ही हानि होगी। क्यों? वो निंदा करना छोड़ देगा। निंदा करना छोड़ देगा तो आपके अंदर रहने वाले जो दुर्गुण हैं वो नहीं निकल सकता। इसलिए निंदक को तो मित्र बना करके रखिए, अपने पास रखिए, घर के पास उसको स्थान दे दीजिए और उसको कहिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे, करो तुम। मेरे अंदर अगर सज्जनता तो मेरी सज्जनता को तुम्हारी निंदा से कोई बाधा पहुंचने वाली नहीं है। तुमको जितना करना है उतना करो। करने वाला कितना करेगा? करते करते थक जाएगा और तुम्हारी सज्जनता कायम रहेगी और निंदा करने वाले का निंदा जो कायम नहीं रहेगी। ये प्रकार है। इसलिए निंदक से घबराइए मत। वो तो अच्छा है, तुम्हारे जीवन को साफ और सुथरा स्वच्छ बनाता है। तो आप समझ गए होंगे। इसलिए क्या करने का? पहले अपने स्वयं साफ सुथरा रहने का, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ने का। उसके बाद भी कोई निंदक अगर हमारी निंदा करता है तो निंदा के रूप में हमारी प्रशंसा हो रही है, समझ लो। लोग समझ जाएंगे कि खोटी निंदा करता है, लेकिन वो आदमी तो अच्छे हैं, वो ये निंदा करता गलत बात है, उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए अपने को क्या करना है? अपनी सज्जनता को बढ़ाने के लिए, अपने सुगुणों को बढ़ाने के लिए निंदक को अवश्य अपने पास रखिए और उसको समय दीजिए। भाई खूब निंदा करे हमारी, तो उससे मार्ग आपका प्रशस्त मार्ग बन जाएगा। इसलिए निंदक की निंदा से कभी घबराने का नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर साफ सुथरे सज्जन हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए स्वयं साफ सुथरे रहो। निंदा करने वाला कितना भी करे, करने दो। सज्जनता कभी मत छोड़ो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।